भारत में शायद शिक्षा देना अपराध बन चुका है। इसी का खामियाजा जो है वो खान सर को उठाना पड़ रहा है। देखिए, इसी तरीके से अगर कल ये आरोप जो है निराधार साबित हो जाते हैं और खान सर जो है वो बरी हो जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जो है क्या सरकार या वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो माफी मांगेंगे? खान सर, लेकिन रोशन आनंद सर वो कह रहे हैं जैसे उनको बेल मिला उनका पहला शब्द यही था जो खान सर का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो करवा लो भाई। ये सब चीज़ें देखो, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि षड्यंत्र के तहत अगर कुछ करना होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों का नैरेटिव बनाया जाता है देश में। खान सर को के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे देश के अंदर ना आरोप बड़ी जल्दी लग जाते हैं। किसी को शराब घोटाले में उठाना हो तो पहले उठा के उसको बंद कर दो। आरोप सही है नहीं है वो बातें बाद में डिसाइड होंगी, बाद में तो हो सकता है कि बरी भी हो जाए। तो हमारे देश के अंदर ये बड़ा नॉर्मल सा सिचुएशन है, किसी के ऊपर भी आरोप लगाया जाए और जिसको जेल में डालना हो, खास तौर पे जो व्यक्ति सरकार के लिए सरदर्द बनने जा रहा हो, उस व्यक्ति को जेल में डालना हो, तो ये आरोप लगाना बड़ा जायज। गंभीर धाराएं लगाई गई है ना। देखिए, हत्या का प्रयास। देखिए, हत्या मैंने बताया तो शराब घोटाला की छोटी चीज थी। दिल्ली का शराब घोटाला एक बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ने क्या बताया कि शराब के जो नीति बनाई गई थी उसको बंद करने से सरकार को नुकसान हो गया। अब इस स्थिति के अंदर आप बताइए कि इसी तरीके से अगर कल ये आरोप जो है निराधार साबित हो जाते हैं और खान सर जो है वो बरी हो जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जो है क्या सरकार या वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो माफी मांगेंगे? खान सर ने फैजल खान है सर। अब देखिए, अब आप बनाने के लिए तो कुछ भी बनाते जाइए। अब तो ऐसे तो अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको दीपक से भी चिढ़ थी, मोहम्मद दीपक से भी चिढ़ थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी। सर, हर मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों आ जाता है? देखिए, जब आपके परिवार का मुखिया या देश का मुखिया जिसकी नीयत में खोट हो, जिसकी नीयत में ही समस्या हो, जिसकी नीयत में ही हिंदू मुस्लिम हो, जो हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता हो, जो आतंकवादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता हो, वहाँ क्या होगा? उस देश में हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। सर, खान सर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, 90 रुपये में पढ़ाते हैं जी। क्या उनके साथ ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शिक्षक हो, अगर वो शिक्षक है, बच्चों को शिक्षा देने का भी काम कर रहा है और उस प्राइस के ऊपर शिक्षा देने का काम कर रहा है जिस प्राइस के ऊपर शिक्षा मिल पाना लगभग असंभव होता है। हमारे देश के अंदर अगर ट्यूशन पढ़ने के लिए भी किसी बच्चे को भेजा जाता है ना, तो माँ बाप कहीं ना कहीं राशन की या किसी चीज़ की कमी करके, कटौती करके उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ने भेजते हैं। और आज प्राइवेट स्कूलों का हाल तो ये हो चुका है कि एक व्यक्ति की सैलरी के बराबर तो बच्चों की स्कूल की फीस पहुँच चुकी है। तो क्या शिक्षा देना अपराध है? भारत में शायद शिक्षा देना अपराध बन चुका है। इसी का खामियाजा जो है वो खान सर को उठाना पड़ रहा है। लेकिन सर, खान सर पर तो आरोप ये लग रहा है रोशन आनंद सर का भाई की मौत को लेकर के भी जो भाई उनका ही हाथ है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो शिक्षक होता है ना, वो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं जा सकता। आप स्थिति को समझिए। वो व्यक्ति जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है, एक नॉन पर्सनैलिटी है, पूरे देश में जिस व्यक्ति का नाम है, जो स्टूडेंट्स के बीच में जिस बंदे की रेपुटेशन है, उसका किसी से विवाद होना भी संभव नहीं है। इतना आसान नहीं है। और अगर होगा भी तो कुछ एविडेंस होंगे। केवल मात्र आरोप लगाने से ये चीज़ें साबित नहीं होती हैं। हमारे देश में आरोप लगाने का एक सिस्टम चला आ रहा है। कहा जा रहा है जो खान सर जांच से बार बार भागते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। देखिए, जाति धर्म के ऊपर तो मुझे लगता है कि शायद उनको भी अवॉइड करना चाहिए, और हमारे देश के मीडिया को भी, क्योंकि ये एजेंडा, जब हम इस मुद्दे पर बात करते हैं, जाति धर्म के मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को चर्चा में ले रहे होते हैं। और चर्चा समाप्त किसकी होती है? कौन सा मुद्दा खत्म होता है? मुद्दा वही खत्म हो सकता है जिसकी आप चर्चा समाप्त कर दें। तो जाति धर्म के मुद्दे पर जिस दिन हम मीडिया में चर्चा करनी बंद कर देंगे, या खान सर की तरह हम अवॉइड करना शुरू कर देंगे, या अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोगों की तरह हम जाति में बात करना बंद कर देंगे, उस दिन जो है ये चीज़ें समाप्त। मीडिया में तो दिखा रहे हैं जो भाई खान सर का ही हाथ है नेपाल में, और इसके प्रिंस यादव के मौत मामलों को लेकर के अब उनको तो फैजल खान कह रहे हैं जो फैजल खान का हाथ है। देखिए, मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा, आरोप लगाना बहुत आसान है। अब अलग अलग केस हुए हैं पूरे देश के अंदर और लगातार होते रहते हैं। आप ये मानिए, राम रहीम को तो जो है वो पैरोल मिल जाती है,
और कई ऐसे आरोपी हैं जो उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर हैं, उनको जो है वो जमानत में बाहर लाने की तैयारी हो जाती है। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उनको एक पवित्र आचरण के चलते बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे देश के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है कहीं। लेकिन ये पढ़ाने के नाम पर गिरोह चलाने का कामकाज कर रहे हैं ना खान साहब। भाई आपने ना बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, टूल किट शब्द भी सुना होगा, अलग अलग चीज़ें सुनी होंगी। यहाँ पर ना एक्चुअल में हमारे देश के अंदर केवल सत्ता में बैठे रहने के लिए, कुर्सी से चिपके रहने के लिए जो चीज़ें चल रही हैं ना, कुर्सी नहीं छोड़नी, क्योंकि कुर्सी का मोह इतना ज़्यादा है, कुर्सी का लालच इतना ज़्यादा है, कुर्सी से जो उनको मिलता है वो इतना ज़्यादा है कि कुर्सी छूटने का भय पैदा हो आप चुका खान है। सर के साथ हैं? पूरा देश उनके साथ है, पूरा पूरा देश देश कहाँ साथ है? उनको तो फरारी बताया रही मीडिया, फरारी टीचर। कौन सी मीडिया? अरे देश में कौन सी मीडिया? ये वही वाली मीडिया है जो रात को जा कर के मोदी जी के तलवे जीभ से चाटती है। मैं उस गोदी मीडिया की मानहानि बात, का केस हो जाएगा आपके ऊपर। अरे करने दो ना, देख लेंगे ना। जिसका कोई मान होता है उसकी हानि होती है, जिसका कोई मान नहीं होता उसकी कोई हानि भी नहीं होती। लेकिन रोशन आनंद सर वो कह रहे हैं जैसे उनको बेल मिला, उनका पहला शब्द यही था जो खान सर का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो करवा लो भाई। ये सब चीज़ें देखो, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि षड्यंत्र के तहत अगर कुछ करना होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों का नैरेटिव बनाया जाता है देश में। अगर मान लो अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री साहब के मित्र को खरीदनी थी, तो अंबुजा सीमेंट को पहले बदनाम किया जाता है, उसकी इंडस्ट्री को बंद करवाया जाता है, बिजली काट दी जाती है, अलग अलग चीज़ें कर दी जाती हैं, ताकि एक नैरेटिव बन जाए कि भैया वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेबर परेशान है, वो अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे। तो फाइनली क्या होता है, मोदी जी के मित्र ने वो कंपनी खरीदनी थी।